शहर में अंधेरी और तूफानी रात थी। चार दोस्त रोहन, आरव, करण और राहुल अपने अपार्टमेंट में बोर्ड हो रहे थे और कुछ एक्साइटिंग करने के लिए ढूंढ रहे थे। अचानक उन्होंने दरवाजे पर नॉक सुनी। शहर में अंधेरी और तूफानी रात थी। चार दोस्त रोहन, आरव, करण और राहुल अपने अपार्टमेंट में बोर्ड हो रहे थे और कुछ एक्साइटिंग करने के लिए ढूंढ रहे थे। अचानक उन्होंने दरवाजे पर नॉक सुनी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें एक अघोरी, एक हिंदू साधु जो अपनी कठिन साधनाओं के लिए जाने जाते हैं, दरवाजे पर खड़ा मिला। वो फटे हुए कपड़ों में थे, उनका चेहरा राख से पुता हुआ था और उनकी आंखें किसी अलौकिक तेज से चमक रही थीं। अघोरी ने भीख मांगी, लेकिन लड़कों ने बोरियत और अपने आप को बड़ा समझने के कारण उनके साथ मजाक करने का फैसला किया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसे भिखारी और अजीब कहा। उन्होंने उसे पानी का गिलास भी दिया, लेकिन उसमें मिर्ची पाउडर मिलाया हुआ था। अघोरी को मजाक का पता नहीं था। उसने पानी पिया और तुरंत खांसने और घुटन महसूस करने लगा। लड़के जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने आज तक इससे मजेदार कुछ नहीं देखा। लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अघोरी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो धीमे, भयानक स्वर में मंत्र पढ़ने लगा। उसके आसपास की हवा ठंडी होने लगी और कमरे में परछाइयां मुड़ने और जीवित प्राणियों की तरह तड़पने लगी। अचानक बत्तियां टिमटिमाईं और बुझ गईं, जिससे अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। लड़कों ने अजीब आवाजें सुनी, चरमराहट और कराह, जैसे पुराने लकड़ी के बीम हिल रहे हों और जम रहे हों। लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे इमारत की नींव किसी अनदेखी शक्ति द्वारा ही छेड़ी जा रही हो, मुड़ी और बिगड़ी जा रही हो। लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपके हुए थे। वे डर के मारे जड़ हो गए थे, न हिल सकते थे न बोल सकते थे। अघोरी का जाप तेज होता गया और उनके आसपास की हवा ठंडी और दमनकारी होती गई। जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अघोरी का जाप रुक गया। बत्तियां वापस जल उठीं और अजीब आवाजें बंद हो गईं। लड़के वहीं खड़े रह गए, डर से कांप रहे थे। अगली सुबह वे शर्मिंदा और अपराध बोध से भरे हुए उठे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। वे अघोरी को ढूंढने निकल पड़े, माफी मांगने और उसका आशीर्वाद लेने के लिए। घंटों ढूंढने के बाद आखिरकार वो उसे नदी किनारे बैठे हुए पाया। उसकी आंखें बंद थीं, उसका चेहरा शांत था। वे झिझकते हुए उसके पास पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। अघोरी ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराया। मुझे पता है तुम माफी मांगने आए हो, उसने कहा। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं, लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड की शक्ति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों के साथ सम्मान और दया का व्यवहार करो, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लड़कों ने सिर हिलाया, नम्र और शांत होकर। उन्होंने अघोरी को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वे जो सबक सीखा है उसे कभी नहीं भूलेंगे। और जैसे ही वे चले गए, वे अघोरी की तरफ पीछे मुड़कर देखे बिना न रह सके, जो फिर से नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, उसका चेहरा शांत था